हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कंक्लूड हुए और जिस तरीके से वहाँ सारी चीज़ें हुई, इसके बाद में नरेंद्र मोदी के लिए एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। और आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो उनके जो डाई हार्ट फॉलोवर्स थे वो भी अभी ये सोच रहे हैं कि वो बीजेपी का साथ दें या ना दें। तो चलिए हम इस बारे में आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं अपनी बात को समझाने के लिए आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हरिद्वार में कुंभ चल रहा था उसको लेकर के काफ़ी सारी बातें हो रही थी और सोशल मीडिया पर जो सेक्युलर ग्रुप हैं वो काफ़ी पोस्ट डाल रहा था और उनका कहने का मतलब ये था कि कोरोना काल में जो है कुंभ नहीं होना चाहिए, इससे जो है कोरोना और स्प्रेड होगा। तो गवर्नमेंट ने जो है इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया और जो भी उसकी डेट थी कंक्लूड होने की, उससे पहले ही उसे व्रैप अप कर लिया गया। तो जब जो है कुंभ की बात चली है तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा ईयर 2020 के बारे में, जब इंडिया ने जो है बहुत अच्छा जो है एक्शन लिया कोरोना के रिगार्डिंग। और हमारा जो एक्शंस थे और हमारा जो कंट्रोल था कोरोना पर इतना ज़्यादा अच्छा था कि WHO भी ये कह रहा था कि इंडिया की जो अप्रोच है वो कहीं बेटर है, कंपेयर हम करें तो अमेरिका से और इटली से। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल ने मजरक की परमिशन दे दी। और देखिए, ये जो मजरक है मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या होता है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो ये मजरक जो है उन 57 इस्लामिक कंट्रीज़ में क्यों कंडक्ट नहीं हुआ और ये इंडिया में क्यों हुआ। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन की बात है, इसका हेड ऑफिस भी जो है दिल्ली में ही है। तो देखिए, मजरक यदि इतनी अच्छी चीज़ होती तो वो इस्लामिक देशों में क्यों जो है ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। और जब जो है हम कोरोना से जूझ रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने इसकी परमिशन क्यों दी, क्योंकि वहाँ पे मौलाना साध आया हुआ था और इसके अलावा जो है जो लिस्टेड लोग थे वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास थे। फिर जब मजरक जो है कंक्लूड हो गया उसके बाद में वो लोग कहाँ कहाँ गए, मोहम्मद साद कहाँ गायब हो गए, तो इन चीज़ों के बारे में जो है कोई बातचीत नहीं करता है। और मैं ये मानता हूँ कि उस मजरक की वजह से जो है बहुत स्पीडली तो कोरोना जो है स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन वो मजरक एक जो है पावरफुल रीज़न था जिसकी वजह से जो है कोरोना इंडिया के अंदर काफ़ी बढ़ा। तो जब आप जो है कुंभ की बात करते हैं तो आपको जो है मजरक की भी बात करना चाहिए। अब हम आते हैं मेरे एग्जाम्पल नंबर 2 पर। देखिए, आप लोगों को ध्यान हो गया इस साल के स्टार्टिंग में जो है फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद को लेकर के एक कार्टून जो है पब्लिश हुआ था, जिसके ऊपर जो है मोमडन्स ने काफ़ी जो है हैवीली रिएक्ट किया और जो है उनका रिएक्ट करना भी जो है बनता था। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग चीज़ ये हुई कि कार्टून जो है फ्रांस में पब्लिश हुआ था, लेकिन उन्होंने जो है पब्लिक और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे वेंडलाइज कर दिया और जो है तोड़फोड़ जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा की। और ये सब कुछ उन्होंने किया इंडिया में, बेंगलुरु में। तो ठीक है, जब उन्होंने कार्टून बना दिया कि तो आप जो है ऑलरेडी फ्रांस के अंदर रिएक्ट कर चुके थे, तो आपको जो है इतनी तोड़फोड़ करने की ज़रूरत इंडिया के अंदर क्यों थी। तो ये चीज़ जो है मेरे समझ में नहीं आई। तो जब आप हर गलत चीज़ का जो है अपोज करते हैं तो आपने इस एक्ट का भी जो है अपोज क्यों नहीं किया। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पर। आपको पता होगा कुछ महीने पहले की बात है कि दिल्ली के मंगोलपुरी में एक लड़का था जिसका नाम था रिंकू शर्मा। और वो जिस एरिया में रहता था उसमें एक मोमडन फैमिली भी थी जिसके साथ में उसके काफ़ी अच्छे जो है रिलेशंस थे। और वो मुझे जहाँ तक पता है वो एक हॉस्पिटल में काम करता था।
और जो मोमडन फैमिली में जो लेडी थी, उस बंदे की वाइफ, उसको जो है वो हॉस्पिटल भी लेकर के गया था। उसने जो है ज़रूरत पड़ने पर उसे ब्लड भी दिया था। लेकिन उसी टाइम पे जो है राम मंदिर के लिए चंदा जो है इकट्ठा किया जा रहा था। तो यदि न्यूज़पेपर की हम बात माने, न्यूज़ चैनल पर बिलीव करें, तो उसने जो है उसके घर के सामने जय श्री राम बोल दिया था। इसी पर जो है उसने चाकुओं से उसे गोद मारा और उसका जो है मर्डर कर दिया। तो आप जो है थोड़ा कुछ भी होने पर इतना बवाल करते हैं, तो किसी सेक्युलर ग्रुप ने या सेक्युलर लोगों ने इस चीज़ के लिए अपनी वॉइस रेस क्यों नहीं की कि रिंकू शर्मा को इंसाफ मिलना चाहिए, और जहां वो उसकी फैमिली के लिए ब्लड दे रहा है वहीं आप जो है उसका ब्लड निकाल रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि जो है मुस्लिमों को इंडिया में जो है गलत नज़र से देखा जाता है। यदि आप ऐसा काम करेंगे तो डेफिनेटली लोग जो है आपको गलत नज़र से ही देखेंगे। तो ये मेरे 3 एग्जाम्पल थे, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब कहीं भी कोई गलत चीज़ होती है तो आप जो है उसे बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से और योगी आदित्यनाथ से जो है कनेक्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। लेकिन आप ये जो तीनों मैंने ये चीज़ें बताई, जिसमें से 2 जो है बेंगलोर में हुई, 2 जो है दिल्ली में हुई थी, 1 जो है बेंगलोर में हुई थी, तो आपने इसके पीछे जो है आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्योंकि इनजस्टिस और वायलेंस तो जो है यहाँ पे भी हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सब लोगों को रिलीजन से ऊपर उठ करके देखना चाहिए, और इंडिया में कहीं भी यदि कोई गलत चीज़ होती है तो हमें ऑनेस्टली जो है उसका विरोध करना चाहिए और उसके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और जहाँ तक टीएमसी की बात है, देखिए मैं एक हिंदू हूँ और ममता बनर्जी भी हिंदू हैं। इसके बाद भी हम लोग ये चाह रहे थे कि ममता बनर्जी का जो है बहुत अच्छी जो है गवर्नमेंट नहीं चला रही है, वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप बीजेपी को वोट नहीं दे, आप कांग्रेस को भी वोट दे सकते हैं, आप जो है लेफ्ट पार्टी को भी वोट दे सकते हैं और आप कोशिश कीजिए कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ना बने। लेकिन इसमें जो है मोदी जी की कोई गलती नहीं है। आप लोग गए और सब कुछ जानने और समझ बूझ के बाद भी जो है आपने टीएमसी को वोट किया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि ममता बनर्जी एक बार फिर से जो है सीएम बन गई। तो इसमें जो है आपने जो है पूरी समझ के साथ काम नहीं लिया, आपने जो है उसको वोट दिया जिसको आपको वोट नहीं देना चाहिए था। अब आप मुझे बताइए इसमें नरेंद्र मोदी की क्या गलती है? हाँ, उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने गलत टाइम पे जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाए, और गलत टाइम पे जो है उन्होंने काफ़ी सारा टाइम जो है इलेक्शंस को कंक्लूड करवाने में जो है लगा दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको यदि नरेंद्र मोदी एज ए पीएम पसंद नहीं है, तो 2 साल बाद या 3 साल बाद जो है फिर इलेक्शन होंगे, तो आप जो है उन्हें वोट मत करिएगा। और मेरे पास एक लिस्ट है काफ़ी जो है टैलेंटेड लोगों की जिनको जो है आप पीएम बना सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी भी है, तेजस्वी यादव भी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, और आपके मायावती हैं, और ओवैसी भी है। तो जिसको भी चाहें आप जो है वोट दे करके अपना जो है पीएम बना सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी से वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप जो है काफ़ी समझदार हैं। बाकी एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक कहावत ये है कि बेवकूफ़ दोस्त से चालाक दुश्मन ज़्यादा अच्छा है। मतलब कहने का मतलब कि यदि आप बेवकूफ़ से दोस्ती करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल है। इससे अच्छा ये है कि आपका दुश्मन समझदार हो, तो वो आपको जो है मुसीबत पड़ने पर चाहे दुश्मन हो लेकिन वो आपको बचा लेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि राहुल गांधी को यदि आप ऐसे पीएम देख रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। उससे बेहतर तो ये है कि आप नरेंद्र मोदी को मौका दीजिए। तो चॉइस आपकी है। और मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडिया में कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो आप जो है उसे आरएसएस से, बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से और योगी आदित्यनाथ से जो है लिंक मत कीजिए। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें जो गलत हैं वो दिल्ली में भी हो रही हैं। और आपने देखा कि ताहिर हुसैन जो आपका जो कार्यकर्ता, जो उनका मतलब जो खास है आपका, उसके यहाँ से जो है ऑक्सीजन के जो है काफ़ी सारा जो
है आप सिलेंडर जो है जब्त किए गए हैं उसके यहाँ से, तो आप जो है इस चीज़ को भी रेस कर सकते हैं। और बहुत कहीं भी जो है गलत होता है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और गलती वहाँ नहीं होती है जहाँ पे बीजेपी है, गलती वहाँ भी होती है जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जहाँ पे शिवसेना की गवर्नमेंट कांग्रेस को लेकर के, जहाँ पे टीएमसी है। तो आप जो है मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप जो है रिलीजन के चश्मे से इन सारी चीज़ों को मत देखिए, हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से इन सारी चीज़ों को मत देखिए। और मैंने जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं वो बिल्कुल सटीक हैं। और आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है सेक्युलर ग्रुप ने बिल्कुल भी अपनी जो है वॉइस रेस नहीं करी। उन्होंने कभी भी एक भी बार ये नहीं बोला कि ये सारी चीज़ें जो है गलत हुई हैं, जबकि वो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो है गलत ही थी और वो देश के खिलाफ ही थी। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जो है नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा पीएम मानता हूँ। और जब कभी भी वो पीएम पोजीशन के लिए खड़े होंगे, मैं हमेशा जो है उन्हें वोट करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा टैलेंटेड और जो है एक्सपीरियंस पर्सन इस टाइम पे इंडिया के लिए नहीं है। और देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है और गवर्नमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो चुकी है और ये सिलसिला जो है लगातार चल रहा है। तो कुछ गलत लोग हैं, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था, जो कि इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो आपको जो है गवर्नमेंट के खिलाफ करना चाहते हैं, वो जो है देश को पूरी तरीके से खोखला करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। अभी हम जो है कोरोना से जूझ रहे हैं और जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी तो नरेंद्र मोदी जो है वेस्ट बंगाल का भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे, उन सारे लोगों का भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे जो कि देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो है नरेंद्र मोदी में अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने विश्वास को जो है बिल्कुल भी हिलने मत दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी जो है सब कुछ सही कर देंगे। और बाकी जो है आपकी चॉइस है, आप जिसको वोट देंगे वो जो है मतलब पीएम बन जाएगा या सीएम बन जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ममता बनर्जी हिंदू हैं, इसके बाद भी जो है हम उनकी गवर्नमेंट से खुश नहीं है और हम चाहते थे कि बंगाल में उनकी गवर्नमेंट ना बने। लेकिन 30% जो पॉपुलेशन है वो मोमडन्स की है और उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि ये हमारे वोटों की वजह से ही ममता बनर्जी सीएम बनी है। तो आप जो है इसमें गलती किसकी है, हिंदुओं की गलती है या मोमडन्स की गलती है? आप जो है खुद ही गलत को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बाद में जो है आप पे उंगली उठ रही है, तो आप जो है उस चीज़ का भी अपोज कर रहे हैं। तो ऐसा है, हम सब भारत के नागरिक हैं और आपको पूरा राइट है कि यहाँ पे आप जो है पीएम को भी कुछ भी बक सकते हैं, प्रेसिडेंट को भी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप गलत का विरोध कर रहे हैं तो गलत मतलब सब कुछ गलत। ये नहीं है कि बीजेपी का जहाँ पे रूल है वहाँ पे ही चीज़ें गलत होंगी। वहाँ पे दिल्ली में भी गलत हो सकता है, पंजाब में भी गलत हो सकता है, राजस्थान में भी गलत हो सकता है। गलत मतलब गलत, और आपको गलत का जो है पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी बहादुरी के साथ में जो है आवाज़ उठा करके विरोध करना चाहिए। तो ये जो है देश के लिए बड़ा मुश्किल का टाइम है और मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप जो है प्रधानमंत्री में अपना विश्वास जो है बनाए रखिए। और नरेंद्र मोदी एक बहुत ही काबिल इंसान हैं और एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं। उन्होंने जो कर दिखाया है वो इंडिया की हिस्ट्री में किसी भी पीएम ने ना तो किया था, ना आने वाले टाइम में भी किसी में उस चीज़ को करने की हिम्मत थी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है पूरी जो है समझदारी के साथ में इस बारे में जो है विचार करेंगे और आखिरी में जो आपका डिसीजन होगा वो जो है देश हित में होगा। तो इसी के साथ में आज हम अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को फुल व्यू कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ आपको कोई ग्रुप हो तो इस वीडियो को उसमें ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा नाम सुनील चौहान है और मेरे चैनल का नाम है एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज हब, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आएंगे, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।